पूनम जी, जिस तरीके से सतपाल मलिक ने जो खुलासा किया है पुलवामा को लेकर, क्या लग रहा? तू बता पहले अपनी, तेरे कहा लग रहा? तू पत्रकार है, 50 लोगों का इंटरव्यू लेकर आवे, 500 लोगों के फिर तू चलावे। अब बहन तू बता तुझे कहा लग रहा? तो सवाल तो इस पर सवाल का जवाब देंगे, पहले तू अपना वक्तव्य दे एक देश के अच्छे नागरिक होने के नाते। हाँ हाँ कर रही, जवाब खुलासा किया है इतना बड़ा, वो भी 2024 के चुनाव से ठीक पहले। वही अब एक सतपाल मलिक जी 4 बार के राज्यपाल रह चुके है ना, एक अच्छे पद पे रह चुके है ना, और दूसरी बात सरकार में अगर वो बोल रहे हैं तो उनकी बात को मीडिया गंभीर तरीके से, सरकार प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे गंभीर? लेना चाहिए कि नहीं लेना? लेकिन सवाल तो इस पे भी उठ रहा है ना कि क्या सतपाल मलिक सच बोल रहे हैं, क्या सतपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं? अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो तुम जेल का गुना भेज रहे, अगर वो सच बोल रहे हैं तो तुम काहे को इस पे जवाब नहीं दे रहे? अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री आकर के खंडन करें, दोनों बैठे खुले मंच पे रामलीला मैदान में होनी चाहिए ना बात सतपाल मलिक जी के, देश के प्रधानमंत्री की है ना। सीबीआई के नोटिस कौन से डर जा कोई? अगर कोई आदमी सच बोल रहा है, अगर आदमी ने अपनी गलती स्वीकारी है कि हाँ मैं इस बात की अपनी गलती मानता हूँ कि मेरी भी भूल है, लेकिन अब उनकी बात मीडिया स्पेस नहीं दे रही उनको, क्यों नहीं दे रही भाई? क्यों? काम बताओ ना, क्यों नहीं? मीडिया क्या काम है? अंजना कश्यप कहती तो है कि कोई सबूत लाए सतपाल मलिक जी। मीडिया बता, अभी वो पत्रकार का यू काम रहेगा, यू तो जिसका नाम ले रही था ना, नाम भी लेकर अपने जुबान खराब कर ली। एक महिला जो है बैठ करके किसानों को उल्टा सीधा बोलती है, उसकी बात में कितना सब सच है, अब वो कितनी सच है? फिर कहा करे, फिर सीनियर पत्रकार से क्या मतलब है? सीनियर वो होता है जो निष्पक्ष बात करता हो, वो सीनियर होता है। ये देश के किसानों को बदनाम करने वाली महिला, ठीक, अन्न खाने वाली और बकवास करने वाली महिला। दूसरी बात सबूत लाइए, मतलब अब ये पत्रकार जो है, इन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी क्या? अब ये वकालत कर रही है, अब ये वकालत कर रही है, ये वकालत कर रही है सरकार की। जब राहुल गांधी के लिए गुलाम नबी आजाद 2 शब्द बोल दें तो ये नाच नाच के माइक लेकर घूमते हैं इधर उधर, इसको शर्म नहीं आती? जब कहा सबूत रहे, उन्होंने क्या सबूत पेश किया था? गुलाम नबी आजाद जी ने क्या सबूत पेश किया था जो ये माइक लेकर इधर उधर घूम रही थी? फिर तो सतपाल मलिक ने खुद जब उस दिन अरेस्ट हो रहे थे, जेल के अंदर थे, तो उन्होंने कहा था मेरी जान को खतरा है, सुरक्षा। तो फिर सही बोला था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपना डर महसूस करा होगा, डर हुआ होगा उन्हें। तो कौन, जब उन्होंने ये बोला कि मेरे घर सीबीआई भी आ सकती है, वही हुआ, आई भी। अब अपनी खतरा बता रहे तो इस बात को गंभीर लेना चाहिए ना, देश की जनता को लेना चाहिए। सरकार तो क्या गंभीर लेगी, जनता को गंभीर लेना चाहिए सबसे पहले। लेकिन क्या लग रहा है, जहाँ एक तरफ करना रहना, लेकिन एक तरफ क्या, अब गृह मंत्री तो कह रहे घोटाला कर दिया, फिर बीमा का जो ये घोटाला बता रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के जब राज्यपाल थे, फिर इन्होंने मेघालय के राज्यपाल इनको क्यों बनाया, केरल के राज्यपाल क्यों बनाया? जब इनकी मति मारी गई थी क्या? देश के गृह मंत्री की मति मारी गई क्यों? उन्होंने टाइम लिया, प्रधानमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया कि मैं अपने फोटोशूट से जरा बिजी हो रही फिल्म से, और मैं आकर के बात करता हूँ इस मुद्दे में, और फिर मैं इस मुद्दे पर काम करता हूँ, बोला था प्रधानमंत्री। आप क्यों पहले भी तो कर सकते थे, भाजपा में अब भी है, पहले भी थे, अभी तो पहले किस चीज का? अब देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा ठीक है आप इस पर भी शांत रहो, मैं आकर के बात करता हूँ, तो क्या वो प्रधानमंत्री का रेस्पेक्ट करा? गलत हो गया, गलती होगी इसका मतलब। सतपाल मलिक जी ने रेस्पेक्ट किया प्रधानमंत्री जी का कि भाई अभी वो कह रहे हैं तो रुक जाइए, प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेंगे इस बात पर। तो गलती कर दी सतपाल मलिक जी ने। लेकिन जहाँ एक तरफ Z+ की सुरक्षा अभिनेत्रियों को दे दी जाती है, एक्टर्स को दी जाती है, लेकिन भाई सतपाल मलिक ने उस अभिनेत्री को दे दी जाती है जो चमचागिरी करती है, ठीक, पद्मश्री उस अभिनेत्री को मिल जाता है। सतपाल मलिक भी भाजपा से, शायद आप भूल रही हैं। मैं तो नहीं भूल रही, मुझे तो अच्छे से पता है, मैं क्यों भूलूंगी? और मैं इतना वक्तव्य देना पिछले 4 घंटे से सतपाल मलिक वाले बैटर पे बात कर रही पुलवामा पे, तो मुझे ये नहीं पता होगा कि वो भाजपा से है। हाँ क्या करनी चाहिए? अब वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनको थोड़ी सुरक्षा देंगे? वो तो देखो जो टीवी पे बैठ करके मैं ये नहीं करती हूँ, मैं ये नहीं हूँ, आजादी 14 में मिली है, लीज पर थी, असल में आजाद अब हुए हैं, जो ये बोलेगी वो तो उसको देंगे ना। पद्मश्री भी उसको दिलवाया, उसने देश के लिए ऐसा क्या करा था जो उसको पद्मश्री मिला महिला को? लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि उस महिला को पद्मश्री मिला, उसने देश के लिए ऐसा क्या करा, हमें बतावे। राष्ट्रवादी महिला है, एक राष्ट्रवादी। अब उनकी फिल्में देखी ना, झांसी की रानी जैसी इतनी फिल्में में काम किया है। फिल्म झांसी की रानी का लाखा कण भी ना, इसकी तो हैसियत भी नहीं थी झांसी की रानी का रोल अदा कर सका। तो तुमने बेइज्जती वाला काम कर रही हैं। आपको लग रहा है चलिए कर रहे हैं, जाओ कह के मेरी एसपीजी हटवा लिए उस एक्टर से जिसको कह रही थी। लेकिन क्या लगता है सतपाल मलिक, अब सवाल तो उन पे मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो अपमान हो रहा है जिसका लेडीज का, या लेडीज ने देश के लिए क्या करा? देखिए अब इस भारत देश में अपने अपने कपड़े पहनने का अपना वो है, अपना मत है, सिवाय इन्होंने अदाकारा के, इन्होंने देश के लिए ऐसा क्या करा जो इनको पद्मश्री मिला? मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ इन्होंने क्या करा देश के लिए? योगी जी की फेवरेट हीरो, अगर मेरे फेवरेट हीरो जो है वो है, क्या नाम है उनका, रितेश देशमुख, तो मैं उनका दूं उन्हें प्रधानमंत्री, तुम इस्तीफा दे दो, रितेश देशमुख को बना दो, तो बना देंगे क्या प्रधानमंत्री? बना देंगे रितेश देशमुख को? लेकिन फेवरेट है, बताओ। मलिक जी भाजपा के, और उन्होंने कई ऐसे बड़े खुलासे किए कि काहे को नहीं बोल रहा देश का मीडिया, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे इस बात पे? मैं उससे पूछ रही बार बार, उनसे पूछना कि भाई तुम्हारी सरकार में है, तुमने राज्यपाल बनाया और वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे, तुम इनकी बात का खंडन क्यों नहीं कर रहे? और जब खंडन नहीं कर रहे हो तो तुम बता क्यों नहीं रहे हो? सतपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 5 जोड़ी कपड़े लेकर आया था, वही लेकर जाऊंगा। तो ऐसे नेता पे सीबीआई का नोटिस आना, तो वो उनका अपना मत है, तो नोटिस क्यों आया? क्यों? जब वो राज्यपाल वहां के थे, घोटाला मैं तो इतना जानती हूँ जम्मू कश्मीर का दिखाया ना बीमा का, फिर बाद में ये ईमानदार हो गए थे क्या? जो मेघालय का, केरल का इनको राज्यपाल बनाया, ईमानदार हो गए थे क्या?
जवाब नहीं देगी, जवाब देना, ईमानदार हुए थे क्या तभी बनाया होगा ना। तो इसका मतलब कहीं ना कोई झोल चल रहा बात में। अब उस झोल को निकालने के लिए वो देश के प्रधानमंत्री जी आए, पीछे ना छुपे मीडिया के टंगू मंगुओं के, ठीक। और मीडिया अपना काम अच्छे से मीडिया का अपमान कर रहे हैं आप, ऐसे कह के ऐसे सुन लीजिए, मिनिस्ट्री मीडिया ने अपने अपमान को तो खूंटी पर टांग दिया था सम्मान को, जिस समय देश का आंदोलन हो रहा था। देश के पेट भरने वाले अन्नदाता को आतंकवादी कह करके ये अपनी इज्जत सम्मान को खूंटी पर टांग करके बैठे हुए हैं। तो ये हमें दुहाई न देवे, हम सम्मान करते हैं, हम उन मीडिया का, उन पत्रकारों का सम्मान करते हैं जो अपनी पत्रकारिता। सवाल तो ये भी है ना, जहाँ मोदी जी दिवाली मनाने सेना के साथ जाते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते, मिठाई खिलाते हैं। हाँ, आज क्यों नहीं बोल रहे पुलवामा पे, फिर क्यों नहीं बोल रहे, बतावे ना मोदी जी। मतलब लंबे लंबे कैप लगा के DSLR कैमरा से फोटो वीडियो कराने के लिए है, मिठाई खिलाने के लिए, बस ये सेना की बात करते करते भावुक हो जाते मोदी जी, तो ऐसा क्यों करने देंगे? मोदी जी से नहीं पूछना तुम्हारे परिवार में से कितने लोग सेना में और कितने शहीद हुए हैं, तो उनका भावुकपना अपना पता चल जाएगा। लेकिन क्या लग रहा है, कर्नाटक का चुनाव है, खलबली मची हुई है कर्नाटक में। मचने दो खलबली, क्योंकि सबको पता है राहुल गांधी जी वहां पर सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस सरकार बना रही है, DK शिव कुमार सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां सरकार बना रहा है और सरकार बनेगी। और ये देखना 24 में भी सरकार का जो है हम तख्ता पलट करेंगे, देश में एकजुट होकर के, क्योंकि इस समय सिस्टम इनका चल रहा है वो खोखला कर रहा है देश को भी और लोकतंत्र को भी, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। बात और पूछना चाहूंगी कि जो भाजपा की नेता है जो कांग्रेस में आ रहे हैं, मीडिया में कहीं ना कहीं ये बात नहीं दिखाई जा रही। क्यों नहीं दिखाई जा रही? पूछना मीडिया से, पूछना वे मीडिया के जो चमचे बैठे हैं उनसे पूछना। थूकता है भारत ऐसी मीडिया पे जो नहीं दिखाती सच्चाई। सतपाल मलिक का एक बयान भी नहीं छपा है ना, वे उनको ही नहीं दिखा रहे हैं तो तुम्हें क्या दिखाएंगे। लेकिन सच, जब जमाने में मीडिया नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, देश को आजाद करवाया, देश के लिए लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी, जब आदमियों में दम ना था, जब लड़ी एक जनानी थी, झांसी की रानी। उस समय मीडिया नहीं होता था, लेकिन आज सम्मान के साथ में झांसी की रानी का, पद्मावती का, अहिल्याबाई होलकर का, महिलाओं का, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेहरू जी, शास्त्री जी, सब पटेल, जितने भी हैं, गनी गफ्फार जैसे नेता, उनका नाम लिया जाता है। लेकिन जब लिया जाता क्या नहीं, तो मीडिया के चंद शब्दों से कुछ नहीं देखा जाएगा, हर दौर याद रखा जाएगा। लेकिन जब राहुल गांधी ने घर खाली किया है अपना, तो बड़े भावुक होकर चाबी देते हुए कहा कि मैंने अपनी माँ से पूछा कहाँ जाऊं, तो उन्होंने कहा पता नहीं। ये उनका प्रेम है, तो भावुक होने की तो लाजमी है बात है। और बाकी राहुल गांधी जी के लिए घरों की कमी नहीं है, भारत के हर एक नागरिक का दिल जो है और उसका घर राहुल गांधी का घर है। मैं अपने घर का जो है बैनामा उनके नाम करने के लिए तैयार हूँ, आ जाए, स्वागत है उनका। राहुल गांधी जी कर्नाटक में जहाँ एक तरफ अमित शाह जी दावा कर रहे हैं कि भाजपा आना तय है, देखिए है हमारा घर छोटा सा ही आज ही राहुल गांधी। और रही बात अमित शाह के बयान की, उनके देखिए उम्र के हिसाब से थोड़ा मेमोरी भी, देखिए उम्र के हिसाब से थोड़ी, ये मैं नहीं कहती हूँ, डॉक्टर भी कहते हैं कि उम्र के हिसाब से थोड़ी मेमोरी वो हो जाती है उलट पलट, तो कृपया करके उनकी बातों पर आप ध्यान न दें। वो गृह मंत्री हमारे देश के, मैं उनका सम्मान करती हूँ, अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखें, दवाई वाई टाइम पे ले, में ज्यादा रैली वैली चक्रों में न पड़ा, क्योंकि आप गृह मंत्री है तो हम आपकी फिक्र करते हैं, आपकी पार्टी नहीं करेगी। कांग्रेस क्यों आए, क्यों नहीं आएगी, क्यों आए भाई, पूछ नहीं क्यों आए? देश में कितना कुछ, यहाँ तू खड़ी है ना, यहाँ खड़ी है आज आजाद भारत में, तो ये कांग्रेस की विचारधारा की और कांग्रेस में जुड़े हुए लोगों की, गांधी, सुभाष, नेहरू, पटेल, इन सब की देन है जो खड़ी है, इसलिए कांग्रेस आएगी। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि कर्नाटक में मुस्लिमों का जो आरक्षण है, अमित शाह कहा है कि इनको हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं आता। हिंदू मुस्लिम, आप देश के मुद्दों की बात करो, हिंदू मुस्लिम करने को, सुन लीजिए, देश में मुद्दे बहुत हैं, हिंदू मुस्लिम से ऊपर मुद्दे होते हैं हमारे देश के, बेरोजगारी, बेटी सुरक्षा, महिलाएं, स्वास्थ्य सुविधा, सब ये सिस्टम, इन पर इन मुद्दों को, भाजपा ने, उनका काम है चुनाव में हिंदू को और मुस्लिम को घुसाना, वो घुसा रहे हैं, उनका काम है। सुनिए ना, आप उनका मुद्दा घुसा रहे, मत घुसाइए। आप इसे मुद्दा नहीं मानती मैं हिंदू, नहीं सुनिए, मैं हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं मानती, मैं देश की जनता के बेरोजगारी की बात करती हूँ। चुप रहिए, आप लोग काम करते, शांत रहिए। चुनाव में फर्क पड़ेगा, बेमतलब बहस करे जा रही पागलों की तरह, क्यों करी भाई बस, क्या फर्क पड़ेगा, क्यों पड़ेगा? इनका काम है पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करना, तुम जैसे पत्रकार उसको सपोर्ट करते हो। जब मुद्दा है, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, उनका काम है, ये उनका काम है, ये उनका काम है हिंदू मुस्लिम घुसाना। अगर आप आरक्षण खत्म कर रहे हो पूरे देश का, कर दो, सिंपल कर दो ना, तुम्हें दम है तो शांत रहिए। अगर आरक्षण के तुम इतने खिलाफ हो, तुम कर दो ना पूरे देश का आरक्षण खत्म। लास्ट छोड़िए, आप समर्थन करती है इस बात का जो बोला है गृह मंत्री ने, आप समर्थन करती है? नहीं करती ना, तो फिर तो मेरे से कैसे समर्थन कराना चाहिए? चुप रहिए। सिंपल सा सवाल क्या मतलब? आप बोलिए ना, औकात है तो पूरे देश का आरक्षण खत्म करके दिखाना इनकी औकात है। सिंपल सवाल पूछ रही हूं, सिंपल पूछ रहे हो आप। जब हिंदू मुस्लिम का कहीं मुद्दा आ जाता तुम क्यों घुसाते हो भाई? देश के प्रधानमंत्री और देश के चंगू मंगू कम है सरकार में।